हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे अपने घरों में बेइंतहा खुशाबाद और मज़े में। मेरी सारी किचन क्वींस, मेरी मदर्स, मेरी सिस्टर्स सब अपने घरों में बेइंतहा खुश होंगे, यही उम्मीद है और यही दिल से दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोगों को पता है कि मैंने रमज़ान की प्रेप की, अगर फ़्लैशबैक में जाएं तो मैंने 2 एपिसोड्स डाली हैं, जिसमें से एपिसोड 1 में हमने बनाई थी चटनियाँ और लहसुन अदरक का पेस्ट, और एपिसोड 2 में जो है वो मैंने जो है समोसों की 3 तरह की बनाई थी फिलिंग। और ये है एपिसोड 3, जिसके अंदर आज हम इन सारे जो समोसे हैं उनको समोसे जो हैं उनको हम करेंगे फुल डन, और पट्टियों के अंदर इनकी फिलिंग भरेंगे और जो है इनको कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी। मैंने जब पट्टियाँ खोली तो क्योंकि ये मैंने बहुत एक्सपेंसिव ली थी और मेट्रो से ली थी, तो मुझे ऐसा था कि ये तो बहुत अच्छी निकलेंगी और बिल्कुल भी मुझे इनको बनाने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब मैंने इनको पट्टियों को पैकेट में से निकाला तो ये कहीं से टूटी, कहीं से कटी पटी ऐसे थी और इतनी नरम थी कि बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही थी। ये बिल्कुल टूटे टूटे जा रही थी और मैंने अपना बस पेशेंस लेवल को बिल्कुल हाई नहीं होने दिया और मैंने इसको बिल्कुल हौसला और सुकून और इत्मीनान से, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी, ये काफ़ी एक्सपेंसिव आई थी। ये 400 ग्राम्स का जो एक पट्टियों का पैकेट है समोसों की, ये मुझे पड़ा था 300 का पड़ा था, तो मैं इनको वेस्ट तो नहीं कर सकती थी। तो बस मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने इनको बहुत स्लोली जो है भरना शुरू किया, और कहीं से टूट रही थी, फिर मैं वापस सही कर रही थी, कहीं से काट के उसको कैंची से इसको सही कर रही थी। बस इसी तरीके से करते करते मैंने ये सारे अपने समोसे जो है वो चिकन के रेडी कर लिए थे। और ऐसा है कि ये मैं ह्यूज बल्क क्वांटिटी में नहीं बनाए, क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा फ्रीज़ करके जो है ना इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है पुराना। तो बस मैंने अभी इतने ही बनाए हैं कि जितने 10-15 दिन में इस्तेमाल हो जाएं, उसके बाद मैं दोबारा से और बना लूँगी रमज़ान के बीच में या आखिर में, जब भी ख़त्म होंगे तो फिर मैं दोबारा बना लूँगी। अच्छा, इसका जो चिकन टिक्का का बैटर था, ये मेरे पास थोड़ा सा बच गया था, तो इसको मैंने रखा है। इससे मैं अब कुछ और इंटरेस्टिंग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देन फिर मैंने जल्दी से कीमे के समोसों का फटाफट मैंने स्पीड पकड़ी, और क्योंकि मुझे जाना था काम से, बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे पास है सिर्फ 1 घंटा और तुम्हें जल्दी से अपना काम निपटाना है। तो बस मैंने जल्दी ये स्पीड में तो हुआ हुआ है, लेकिन ऐसी ही स्पीड में मैं इनको कर रही थी, बहुत जल्दी स्पीड मैंने पकड़ी और फटाफट से मैंने ये सारे रेडी किए। उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी, फिर मैं आई तो फिर मैंने अपना दोबारा से काम शुरू किया। मैंने शामी कबाब का जो है वो मिक्सचर चढ़ा दिया था, और शामी कबाब के मिक्सचर में मैंने अपने मसाले डाले थे 3-4 जो चिली, ये होल चिलीज़ होती हैं, चिली बुलेट्स भी जिनको कहते हैं, वो डाली मैंने इसके अंदर। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला, 1 चम्मच मैंने धनिया डाला, आधी चमची हल्दी डाली, 1 चम्मच भर के कुटी हुई मिर्ची डाली मैंने, और 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर वो डाला, सॉरी अभी दिमाग में नहीं आ रहा, सॉल्ट डाला मैंने इसमें, प्याज डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और मैंने इसको जैसे कूटते हैं, इमाम दस्ते से कूटते हैं ना, बिल्कुल इसको बिल्कुल मैश करते हैं, वैसे मैश किया। लास्ट में मैंने इसमें धनिया पुदीना और मिर्चें डाल दी, और बस मैंने स्पीड पकड़ के इनको भी जल्दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बस जल्दी मैंने कोई नहीं सोचा कि किसी का शेप टेढ़ा हो रहा है, किसी का मेढ़ा हो रहा है, मैंने तो बस स्लीव्स ऊपर की और झटपट से मैंने ये किए, क्योंकि ये तो मेरे घर में जो है ये एज़ अ बन कबाब मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, बन कबाब बनाऊँ तो इस्तेमाल कर लेती हूँ, या मैं इसके पराठे बना लेती हूँ। पराठा के जो रैप्स होते हैं वो बच्चों को बना के दे देती हूँ और बड़े भी खा लेते हैं। तो बस शेप्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि एक जैसे हैं, लेवल है नहीं है। तो बस मैंने फटाफट से ये सारी पट्टियाँ बनाई, और ये इतनी रिलैक्सिंग हुई है मुझे कि मेरे ये काम अपने अंजाम को पहुँच गए हैं, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी, क्योंकि हमारी कज़न की वेडिंग भी बीच में चल रही थी, तो उसके फंक्शंस भी हो रहे थे, साथ साथ मैंने अपने ये सारे काम भी निपटाए, शॉपिंग्स भी हो रही थी।
बस जी अल्लाह ने हिम्मत दी है, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोस भी अपलोड करनी थी। मैं चाह रही थी कि आप लोग भी अब बस जल्दी से अपनी जो रमज़ान की प्रेप है वो कर लें, क्योंकि अब टाइम रह गया है बेइंतहा कम। और रमज़ान में तो बस कोशिश यही होनी चाहिए कि इन खाने पीने की चीज़ों से निकल के हम इबादत की तरफ अपना टाइम ज़्यादा लगाएं। तो बस इसीलिए मैंने पहले से तैयारी की। अब मैंने बेसन का जो मिक्सचर है, बैटर है, वो मैंने एक ही दफ़ा बना के रख लिया है, आधा किलो बेसन का। तो उसके लिए मैंने तीन जो है पाव, ये 3 पाव बेसन है, ये 1 पाव का जो है ना मेजरिंग कप है, ये 3 मैंने लिया है। 1 चम्मच हल्दी ली मैंने इसके अंदर, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच भर के सॉल्ट, और 1 चम्मच जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये मैंने गरम मसाला, और 2 चम्मच कुटी हुई मिर्ची, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। और बस जी ये हो गया हमारा बेहतरीन सा ये पीछे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे आए हुए हैं और मच्छी खाना बना हुआ है घर में सब बच्चे मिलके बहुत मस्ती करते हैं। तो जी बस ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। ये आराम से मेरा ये चलेगा, आई थिंक 15-20 रोज़े चल जाएगा, क्योंकि रोज़ मैं पकौड़े नहीं बनाती हूँ। तो बस ये तो मेरा आराम से काम हो जाएगा। फिर जब ख़त्म होगा तो फिर मैं और इसी तरीके से एक जार बना के रख दूँगी, और लाइफ़ को मैंने अपनी कर दिया है आसान। अब आप लोग भी स्पीड पकड़ें और जल्दी जल्दी अपनी लाइफ़ को जो है वो आसान करें। अब टाइम बहुत कम रह गया है, अब हमें चाहिए कि बस सेटिंग पूरी हमारी डन होनी चाहिए। समझे, एक ही दिन रह गया है अब। रहमतों और बरकतों का मुबारक तरीन महीना जो है वो रमज़ान है, और बस इसमें तो समेट लें जितनी खुशियाँ, जितनी बरकतें, जितनी रहमतें समेटनी हैं। बस ये हो गया हमारा मिक्सचर तैयार। इसके बाद मैंने दाल की दही फुल्कियाँ बनाई। उसके लिए मैंने 2 प्याली भर के जो है वो दाल जो है मूंग की, वो मैंने भिगो के रख दी थी 4 घंटे। उसके बाद मैंने इसको जल्दी से ग्राइंड किया मिक्सर में। मेरा मिक्सर बहुत अच्छा है, इसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर आपको शेयर करूंगी। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कम से कम पानी डाल के जो है इसको ग्राइंड करें, नहीं तो फुल्कियां बिल्कुल जब आप ऑयल में डालेंगे तो बिखर जाएंगी। तो मैंने तो भी कम से कम ऑयल डाला था, समझे 2 स्पून्स मैंने ऑयल डाला था, और इसके साथ मैंने ये दही फुल्कियों को कर लिया था ग्राइंड। इसके अंदर मैं वही जो मसाले हमारे होते हैं, टीस्पून लेनी है आपने, वही सारे मसाले डलेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, हाफ़ टीस्पून हल्दी, और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा। ये डाल के आपने इनको अच्छे तरीके से करना है मिक्स, और फ़ौरन से फिर बना लीजिएगा, रखिएगा नहीं। अच्छा सॉरी जी, अभी वीडियो देखते देखते मैं बता रही हूँ, मैंने पिसी हुई मिर्ची डाली है, कुटी हुई मिर्ची की जगह मैंने पिसी हुई मिर्ची डाली है 1 चम्मच। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया। देन मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया हाफ़ टीस्पून, और अब मैं इनको जल्दी से फ्राई कर लूँगी। और ये इतनी अच्छी फ्राई हुई थी, अभी आप देखिएगा, ये कोई टूटी नहीं, कोई बिखरी नहीं, और इतनी क्रिस्पी फ्राई हुई हैं ये। अच्छा, मैंने जो है ना वो ये 2 प्याली जो है दाल के साथ जो है वो ये बनाया है। अगर आप लोगों को, आपकी फैमिली बड़ी है तो आप बेशक जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतनी क्वांटिटी में बनाओ। मैंने तो जी बस 2 प्याली का बनाया था, इससे मेरे अच्छे खासे 5-6 पैकेट बन गए थे। और रोज़ तो नहीं खा रहा होता है बंदा दही फुल्कियाँ, एक आध दिन, 2 आध दिन छोड़ के बनाता है तो फिर चल जाएगा। मेरा तो रमज़ान निकल जाएगा। अभी मैंने खैर बेसन की भी बनानी है, 1-2 चीज़ें मेरी और बाकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये दाल की तो मैंने आज बना ली थी। ये देखें कितनी बेहतरीन दही फुल्कियाँ आपकी तैयार हुई हैं। मेट्रो में मैं गई थी, वहाँ पे 350 रुपये का एक पैकेट रखा हुआ था, और बहुत स्मॉल सा पैकेट था वो, इसमें इतनी ज़्यादा थी भी नहीं। तो बाहर से लेने का क्या फ़ायदा है, जब आप देखें कितनी अच्छी बेहतरीन घर में बना सकते हैं। तो आप घर में बनाएं और आराम से अपनी फैमिली के साथ करें इसको भरपूर तरीके से एंजॉय। और बस फिर मैं डालती गई अपने स्लॉट्स और निकालती गई दही फुल्कियों की अच्छी खासी ट्रे भर के ये निकल आई थी। इसके बाद मैंने अपने पैकेट्स लिए, और जितना मुझे 1 आध दिन में ज़रूरत था उतने पैकेट्स मैंने बनाए। मतलब एक दिन में जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी फैमिली के हिसाब से, उस हिसाब से मैंने पैकेट्स बनाए और बना के मैंने ये रख दिए। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रमज़ान की ये वीडियोस कैसी लगी। मुझे जो फ़ीडबैक आ रहा है वो अभी तक तो बहुत अच्छा आ रहा है, अब देखें आगे कैसा आता है। तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 4 में। अच्छा, एपिसोड 4 में आप लोगों के साथ स्प्रिंग रोल्स आ रहे हैं, बेसन की दही फुल्कियाँ आ रही हैं,
और देखें जी नेक्स्ट क्या आता है, एक हाथ और चीज़ आएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।